राशि फल का कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले हम आपको ये बताते चलें, ये राशि फल का जो कार्यक्रम होता है चाहे वह वार्षिक राशि फल का कार्यक्रम हो, मासिक राशि फल का कार्यक्रम हो या प्रतिदिन का जो राशि फल का कार्यक्रम है, वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है। वो लग्न के अनुसार नहीं देखना चाहिए उसको। लग्न वो समय होता है जब हमारा जन्म होता है, और चूंकि ग्रह चलायमान है, ग्रह भ्रमण करते रहते हैं, एक राशि को छोड़कर के दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, दूसरी राशि को छोड़कर तीसरी राशि में प्रवेश करते हैं, ये चलते रहते हैं, चलायमान स्थिति में रहते हैं। इसलिए उसके लिए गोचर देखना आवश्यक है, वर्तमान स्थिति कैसी आपके लिए रहेगी ये देखना आवश्यक है, और उसी के अनुसार फलादेश किया जाता है। तो इस राशि फल के कार्यक्रम को भी आप जन्म की राशि चंद्र राशि से ही देखिएगा, और यदि आपकी जन्म राशि वृश्चिक राशि है तो निश्चित ही ये कार्यक्रम आपके लिए लाभप्रद कार्यक्रम होने वाला है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री वार्षिक राशि फल के कार्यक्रम में आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि का वर्ष 2024 का संपूर्ण वर्ष फल लेकर के। वर्ष 2024 के अंतर्गत वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहों की जो स्थिति है कैसी रहने वाली है, क्या क्या प्रभाव ग्रहों का रहेगा, कौन कौन से माह आपके लिए प्रभावशाली व लाभप्रद होंगे, कौन से माह आपको सतर्क सावधान रहना होगा, कामकाज नौकरी व्यवसाय संपूर्ण वर्ष में कैसा रहेगा, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, और कुछ विशेष जानकारियां वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। कहीं 2024 का जो आने वाला वर्ष है यह वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्योदय वर्ष तो नहीं है, और यदि है तो कैसे आपको इसका लाभ लेना चाहिए, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले। सबसे पहले हम जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। प्रिय दर्शकों, भचक्र की 8वीं राशि है, 8वीं राशि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो मंगल देव होते हैं। मंगल चूंकि क्षत्रिय वर्ण के ग्रह होते हैं, ऊर्जा का संचार करने वाला ग्रह होता है, इसलिए वृश्चिक राशि के जातक अक्सर अत्यधिक फुर्तीले होते हैं, एक्टिव होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में टाल मटोल करने से जरूर बचते हैं। यदि जन्म पत्रिका में मंगल की अच्छी स्थिति हो तो बड़े बड़े पदों पर विराजमान होते हैं। सेना का क्षेत्र हो, पुलिस का क्षेत्र हो, यानी सिविल सर्विस के अंतर्गत जितने भी पद होते हैं उन पर कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातक अवश्य विराजमान होते हैं। राजनीति में विशेष दिलचस्पी होती है, राजनीति के क्षेत्र में बड़ी अच्छी पकड़ बना करके रखते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हैं। जीवन के मध्य भाग में वृश्चिक राशि के जातकों को राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलताएं देखने को मिलते हैं। वस्तुतः वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं, समुद्र की तरह, लेकिन अगर उफान आ जाए तो बड़ी बड़ी तरंगे छोड़ने में भी देर नहीं करते। प्रिय दर्शकों, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और 2024 के अंतर्गत 24, 28, 32, 36 और 44वें वर्ष में आप हैं और 2024 में या होने जा रहे हैं, तो भाग्योदय वर्ष आपके लिए 2024 का रहेगा। इसमें कई अच्छे मौके आपको मिलेंगे, और यदि आपने उन मौकों का लाभ ले लिया, अच्छे समय का सदुपयोग कर लिया, तो फिर सफलता से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ये लिख लीजिएगा। चलिए राशिफल की ओर चलते हैं और सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देखते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो कुंडली आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, ये कुंडली आपके संपूर्ण वर्ष की नहीं है, सिर्फ 1 जनवरी 2024 की है। अंग्रेजी नववर्ष का पहला दिन ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, क्योंकि इस ग्रह गोचर स्थिति में परिवर्तन होता रहेगा और बदलाव आपके जीवन में आते रहेंगे। 1 जनवरी 2024 की कैसी स्थिति है, तो सिंह राशि में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं 10वें भाव में, राशि स्वामी मंगल देव और सूर्य देव धनु राशि में, दूसरे भाव में संचरण कर शुक्र देव वृश्चिक राशि में लग्न में ही स्थित है। शनिदेव की बात करें तो कुंभ राशि में 4थे भाव में संचरण कर रहे हैं, राहु मीन राशि में 5वें भाव में, देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, और केतु की बात करें तो केतु कन्या राशि के अंतर्गत लाभ भाव में स्थित रहने वाले। इनमें से जो चंद्रदेव है ये तो 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। सूर्यदेव 1 माह में 1 बार राशि परिवर्तन करते हैं, जब भी संक्रांति आती है उस समय सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। जब जब सूर्यदेव अच्छी राशि में जाएंगे, मित्रवत राशि में जाएंगे, अच्छा लाभ देंगे। जब जब सूर्यदेव शत्रु राशि में होंगे, शत्रु ग्रहों के साथ युति बनाएंगे, तब आपको मन मस्तिष्क से संबंधित विकार दे सकते हैं। मंगलदेव आपके राशि स्वामी की हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व यह जान लेते हैं कि 3 ग्रह ऐसे भी हैं जो संपूर्ण वर्ष एक ही स्थान पर स्थित रहेंगे। उनमें से सबसे पहला ग्रह है शनिदेव, 4थे भाव में स्थित है। शनि की ढैया वृश्चिक राशि के जातकों पर इस समय है, ढैया का प्रभाव रहेगा, अशुभ प्रभाव रहेगा।
तो शनि की ढैया है। शनिदेव संपूर्ण वर्ष आरंभ से लेकर वर्षांत तक कुंभ राशि में ही संचरण करेंगे, वक्री मार्गी होते रहेंगे, लेकिन कुंभ राशि में ही स्थित होंगे और ये चौथे भाव में संचरण करेंगे। उसके बाद जो दूसरा ग्रह है वो है राहु। राहु भी इस संपूर्ण वर्ष 5वें भाव में ही स्थित होगा मीन राशि के अंतर्गत, और ये शिक्षा से संबंधित, संतति से संबंधित, प्रेम से संबंधित विकार आपको देने का कार्य करेगा। अगला जो ग्रह है वो है केतु ग्रह। केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह कन्या राशि में लाभ भाव में आपके लिए स्थित है, रेगुलर इनकम के हाउस में, जो आपकी रेगुलर इनकम आती है यानी लाभ भाव, वहां पर केतु स्थित है और यह भी संपूर्ण वर्ष यहां पर स्थित रहेगा। तो कहीं ना कहीं लाभ से वंचित रख सकता है या गलत कार्यों से धन अर्जन आप कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में स्थित रहेंगे मेष राशि के अंतर्गत, यहां मित्रवत राशि में है, और 1 मई 2024 से लेकर के दिसंबर पर्यंत ये वृषभ राशि में संचरण करेंगे और 7वें भाव में आपके लिए स्थित रहेंगे। यहां पर बृहस्पति कुछ हद तक कारक भी होते हैं और कुछ लाभ देने का कार्य भी आपको करेंगे। वहीं हम बात करें आपके राशि स्वामी मंगल की, तो मंगल की स्थिति कैसी है यह बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल की हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल की स्थिति वर्षारंभ में धनु राशि में स्थित रहेगा। 14 फरवरी से मंगल देव मकर राशि में संचरण करेंगे, ये इनकी उच्च राशि है और यहां ये लाभ देने का कार्य करेंगे। 15 मार्च से 22 अप्रैल मंगलदेव कुंभ राशि में रहेंगे। 22 अप्रैल से 30 मई मंगलदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक मंगलदेव मेष राशि में होंगे, छठे भाव में, यहां पर कुछ हद तक लाभ देने का कार्य करेंगे। 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक वृषभ में, 26 अगस्त से 20 अक्टूबर कर्क में, ये नीच राशि के अंतर्गत स्थित होंगे और 2 दिसंबर को मंगलदेव वक्र गति को प्राप्त कर जाएंगे। इसमें किसी माह मंगलदेव उच्च राशि में होंगे, वहां पर पूरा लाभ देने का कार्य करेंगे। किसी माह में मित्र राशि में होंगे, वहां पर भी अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन किसी माह में मंगलदेव नीच राशि के अंतर्गत होंगे, शत्रु राशि में होंगे, वहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य को लेकर के बात कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य की बात करें तो 30 अप्रैल 2024 तक विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। उसके उपरांत मानसिक रूप से प्रभाव अवश्य रहेगा। फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल सकती है। भूमि से संबंधित कुछ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर में पड़ सकते हैं। मानसिक रूप से भले ही आप डिप्रेशन में रह सकते हैं, मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं, तनाव में रह सकते हैं और चिंताओं में रह सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से 30 अप्रैल के पश्चात कुछ हद तक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के मानसिक रूप से आपने सतर्क सावधान रहना है। बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा तनाव करने से आपको बचना है। तनाव को कम करने के लिए या तनाव रहित होने के लिए योग का, व्यायाम का, ध्यान का, मेडिटेशन का सहारा लेना आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक हैं, सतर्क सावधान जरूर रहेगा। वैसे छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिलेंगी। विशेष रूप से पारिवारिक दिक्कतें आपको देखने को मिल सकते हैं यदि आप वृश्चिक राशि के जातक। कार्य क्षेत्र की बात करें तो नौकरी व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं, क्योंकि शनिदेव की शत्रुवत दृष्टि कर्म भाव पर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में भागदौड़ अत्यधिक होती है। कामकाज के नौकरी के क्षेत्र में, कामकाज नौकरी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिश्रम होता है। वो पसीना बहाएंगे लेकिन उसका लाभ उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा, यानी परिश्रम अत्यधिक रहेगा, लाभ की स्थिति कम रहेंगे। कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं। गलत समय पर आप जॉब ड्रॉप कर सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं, या स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, या कोई नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, वहां आपको हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थितियों में विशेष रूप से सतर्क सावधान आपको रहना होगा। संयमित होकर के कार्य आपको करना है। संपूर्ण वर्ष शनि की ढैया आप पर रहेगी, तो संघर्ष का समय तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ संयमता से यदि आप कार्य करते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में है निरंतरता उसी पर रहिएगा। और यदि संभव हो तो जो अपना जन्म स्थान है उसको कुछ समय छोड़ करके दूसरे स्थान पर यदि आप कार्य क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाएं तो यहां आपको कुछ हद तक लाभ देखने को मिल सकते हैं। व्यवसायी वर्ग की भी ऐसी ही स्थिति है। शनै शनै लाभ होगा धीरे धीरे। जिस प्रकार शनि स्थित है वहां कहीं ना कहीं आपको उसी प्रकार से लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि बीच बीच में कुछ लाभप्रद स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। जीवन साथी का सहयोग आपको देखने को मिल सकता है। जीवन साथी की ओर से विशेष लाभप्रद स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इस संपूर्ण वर्ष 2024 के अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। और विशेषकर ऐसे जातक जो इस समय बड़ी परीक्षा देने वाले हैं, बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, उनको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। मन में अत्यधिक भटकाव होंगे। अनेक जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो अनेक प्रकार की चिंताएं सताती हुई नजर आएंगी। पारिवारिक दिक्कतें भी देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको सतर्क सावधान रहना है और अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान लगाने की आवश्यकता है।
ध्यान से पढ़िएगा, मन में भटकाव से आपको जरूर बचना है, विद्यार्थी वर्ग को सतर्क सावधान रहना है। इसके साथ साथ संतति को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। जो वृश्चिक राशि की जातिकाएं गर्भ से हैं 2024 के अंतर्गत, उनको गर्भ से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती है। यहां संतति को लेकर के भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। प्रेमी वर्ग की बात करें तो ब्रेकअप की स्थितियां जरूर बनी हुई हैं। ऐसी स्थितियों में गलतफहमी के शिकार आप हो सकते हैं, जिसके कारण आपके रिश्ते में तनाव, आपके रिलेशनशिप में तनाव आपको देखने को मिल सकता है, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, कुछ मामलों में बदनामी देने वाला प्रेम भी हो सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। आय की बात करें तो आर्थिक स्थिति वर्ष आरंभ में अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्ट के कारण, कुछ गलत तरीकों के कारण आप धन को गंवा सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिए। कर्ज के लेन देन से आपको बचना होगा, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बात हम जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की करें तो प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का माह स्वास्थ्य को लेकर के यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। कामकाज की स्थिति अच्छी रहेगी, विशेषकर जब मंगलदेव उच्च स्थिति में रहेंगे, यानी 5 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक मंगल की जो स्थिति रहेगी उच्च स्थिति रहेगी। और उच्च स्थिति में जब मंगलदेव होंगे तो आत्मविश्वास में प्रबलता होगी, कहीं ना कहीं अच्छा कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा तो निश्चित ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। भाग्य में अचानक से परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में भी कुछ बदलाव संभव हो सकते हैं और किसी बड़े पद पर पदोन्नति आपकी हो सकती है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, कुछ न कुछ अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। 5 फरवरी से लेकर 14 मार्च के भीतर यदि आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई बदलाव करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ नया कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय रहेगा। निश्चित ही आप कर सकते हैं और अच्छा परिणाम इसका आपको देखने को मिलेगा। ये समय जो होगा परिवर्तनकारी होगा। कोई भी ऐसे अवसर आपको मिलते हैं तो इनको हाथ से जाने ना दें, बल्कि इस अवसर का आपको पूर्णतः लाभ ले लेना चाहिए। बात हम करें मई, जून, जुलाई और अगस्त की। प्रिय दर्शकों, इन 4 माहों में कार्य क्षेत्र को लेकर के परेशान रह सकते हैं, पीड़ित रह सकते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ कार्य क्षेत्रों में आप बेहताशा भागदौड़ करेंगे, बहुत ज्यादा भागदौड़ होगी। कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति कम बनेगी और पारिवारिक कारणों से ये समय आप परेशान रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत संयमित रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है और किसी के भी बहकावे में आने से आपको बचना होगा। बात हम करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंतिम 4 माह कैसे रहेंगे, तो प्रिय दर्शकों, सितंबर और अक्टूबर के माह में अच्छी स्थिति है, लेकिन उसके उपरांत जब मंगलदेव नीच राशि में संचरण करेंगे, समय भाग्य में कहीं ना कहीं आपकी रुकावटें आएंगी, बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे, आत्मविश्वास में कमजोरी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। और अंतिम जो 2 माह है, नवंबर और दिसंबर, ये 2 माह बहुत अच्छे नहीं है, चाहे कार्य क्षेत्र से हो, व्यवसाय क्षेत्र से हो या आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के हो। इन 2 माहों में विशेष रूप से आपने सतर्क सावधान रहना है। कार्य क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र में इस बात का जरूर ध्यान रखना है, अंतिम 2 माहों में गुप्त शत्रु आपका कार्य बिगाड़ सकते हैं, इसलिए यहां पर आपको बच करके रहना होगा। ये दर्शकों, 1 मई 2024 से लेकर के वर्षांत तक देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में होंगे, तो ऐसी स्थिति में कई जातकों के लिए अच्छी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। एक तो वैवाहिक योग आपके बनेंगे, विवाह के योग बन सकते हैं। जो ऐसे जातक हैं जो विवाह के योग्य है और विवाह में कुछ ना कुछ विलंब आ रहा है, तो आपको 1 मई 2024 से लेकर के वर्ष अंत तक दक्षिण दिशा की ओर विशेष प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, निश्चित ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की, जो उपाय आपने संपूर्ण वर्ष करने हैं और इनका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने कहा, शनि की ढैया से आप प्रभावित हैं, तो शनिदेव का उपाय संपूर्ण वर्ष आपने अवश्य करना है। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पण करिएगा, दीपक जलाइएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः या ओम सन शनये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य करिएगा। विशेषकर कृष्ण पक्ष के शनिवार में या अमावस्या में आपको यथाशक्ति जप अवश्य करवाना चाहिए या करना चाहिए। इसके साथ साथ एक छाया पात्र, लोहे का हो या कांसे का हो, छाया पात्र में सरसों का तेल डालकर उसमें अपनी छाया का दर्शन करके जो शनि दान वाले होते हैं उनको दान करना विशेष लाभप्रद रहेगा। कुष्ठ आश्रम में कोई सफेद वस्तु बांटना, खाने पीने की वस्तु बांटना, वस्त्र इत्यादि का दान करना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। और इसके साथ साथ यदि कोई आपके आसपास हो, भैंसे जिनके हो, यदि आप भैंसे को चारा खिलाएं तो भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं यदि आप भैंस को चारा देते हैं, तो ये उपाय आप करिएगा। इसके साथ साथ हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा।
प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। जब भी आप यात्रा पर जाते हैं उस समय हनुमान जी के 11 नामों का उच्चारण कर लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। यदि संभव हो, आप सक्षम हैं, तो भगवान शिव की आराधना, शिवार्चन जिसे हम कहते हैं, शिवार्चन जितना आप हो सके उतना करवाइएगा, रुद्र चंडी का पाठ करवाइएगा, निश्चित ही अप्रवर्तनीय लाभ आपको देखने को मिलेंगे। वर्ष 2024 आपके लिए लाभप्रद हो, उन्नति कारक हो, खूब प्रगति करें, मान सम्मान यश की प्राप्ति आपको इस वर्ष हो, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हो इस वर्ष पूर्ण हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे कार्यालय में संपर्क करना चाहते हैं तो कार्यालय की जो भी सेवाएं हैं उन्हें प्रदान करके आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे नंबर हैं 8826810020, 8860782753। जन्म पत्रिका विश्लेषण हो, जन्म पत्रिका बनवानी हो, पूजा पाठ से संबंधित कोई सी भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं।